डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये कहानी यश नाम के लड़के की है जो कुछ साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन वहाँ बहुत काम होने की वजह से वह बहुत परेशान रहता था, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों को भी समय नहीं दे पा रहा था और इसकी वजह से अक्सर उसके झगड़े उसकी पत्नी से होते थे। ये सब काफी दिनों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से यश पूरी तरह से डिप्रेस हो गया था। वह कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहता था, इसीलिए यश ने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और बाहर घूमने का फैसला किया। अगली सुबह वह जाने के लिए निकला, पर यश को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अपनी कार लेकर यश निकला। रास्ते में उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी और कुछ समय बाद बारिश भी होने लगी। वह अपनी कार में गाना सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी तेज होने लगी। अचानक से यश की कार बंद पड़ गई, जिससे यश परेशान हो गया और कार से निकलकर देखने लगा कि क्या हो गया है। आगे जाकर उसने देखा कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है और आसपास पूरा सुनसान इलाका है। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे वह मदद मांग सके। इस वजह से यश अपनी कार में वापस जाकर बैठ गया और मदद के लिए कार में ही इंतजार करने लगा, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा होने की वजह से यश की आंख लग गई और वह सो गया। कुछ देर बाद जब यश की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और उसे सड़क की दूसरी तरफ एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिससे यश अपनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसे देखने लगा। वहां पर क्या है जानने के लिए वह उसकी तरफ गया। सड़क के उस पार जाते ही यश को कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर यश उनसे मदद मांगने के लिए उसी तरफ गया। आगे जाकर उसे एक गांव दिखाई दिया। उसने देखा तो वह गांव काफी पुराना दिखाई दिया और गेट पर लिखा था, भैरव कोना में आपका स्वागत है। यश गांव के अंदर चला गया। गांव के अंदर घुसते ही उसे एक औरत दिखाई दी जो एक हाथों में मशाल लिए आगे की तरफ जा रही थी, जिसे यश ने अपनी मदद के लिए पूछा, पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया और वह औरत यश को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते चली गई। यह देखकर यश पूरी तरह हैरान रह गया। उसे गांव में काफी उजाला होने पर भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जिससे वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अभी उसे मदद की जरूरत थी, जिससे वह ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके। अब यश मदद के लिए गांव के अंदर जाने लगा, जहां पर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर यश के होश उड़ गए। यश ने देखा कि वहां पर कुछ लोग रस्सी से बंधे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। यश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह यश को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे थे। यह देखकर यश पूरी तरह हैरान रह गया कि कोई उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। यश एकदम से घबरा चुका था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो उन सभी के बीच में से उसे बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रही थी और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखे जा रही थी। यह देखकर यश उससे बात करने की कोशिश करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। तभी वह औरत भीड़ में कहीं गायब हो गई। यश उसे लगातार खोजने लगा और उसे खोजते खोजते गांव की आखिरी कोने में पहुंच गया, जहां पर वह औरत खड़ी थी और दूसरी तरफ देख रही थी। वह उस औरत के पास जाकर ये सब पूछता है कि यह लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं और यह लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस औरत ने पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए। उसने बताया कि मेरी कार खराब हो गई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच गया और मुझे मदद की जरूरत है। उस औरत ने उसे बताया कि बेटा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वह कभी गांव से बाहर लौट कर नहीं जाता। ये सुनकर यश एकदम से हैरान रह गया और उसकी वजह पूछने लगा। औरत ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी बातों का कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अजनबियों से बात नहीं करता है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें किसी तरीके से कहीं ले जाने की कोशिश करे तो उसके साथ मत जाना और उनकी किसी भी हरकतों पर तुम प्रतिक्रिया मत देना, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करूंगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यह कहकर
वह बूढ़ी औरत पलक झपकते ही कहीं हवा में गायब हो गई। इसे देखकर यश एकदम से घबरा गया और गांव की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह गांव की गेट के सामने पहुंचा, वहां पर कुछ लोगों ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। तभी वहां के लोगों ने कहा कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता और हम तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। यह बोलते ही वहां के लोगों का चेहरा बदलने लगा और सभी धीरे धीरे एक डरावनी शक्ल में बदल गया। उनके हाथ पैर भी एकदम अजीब से हो गए, जिसे देखकर यश बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से भागा, पर अचानक से पत्थर से टकराकर वह नीचे गिर गया। फिर भी वापस से उठकर वह गेट की तरफ भागा, पर वहां पर खड़े एक बूढ़े आदमी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे यश को काफी चोट आ गई। उसने देखा कि सारे लोग भयानक चेहरे के साथ उसके पीछे पड़े हुए हैं। सबके चेहरे जले हुए मालूम पड़ रहे हैं। यह देखकर यश भागते भागते एक देवी के मंदिर में जाता है। वह मंदिर के अंदर चला जाता है। उसके पीछे सारे लोग मंदिर के बाहर रुक जाते हैं, क्योंकि वे उस मंदिर में नहीं जा सकते थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस समय रात के लगभग 3 बज चुके थे और सूर्योदय का समय लगभग करीब था। इसीलिए उसने उस मंदिर में ही रुकने का निर्णय लिया। ज्यादा चोट लगने की वजह से यश कुछ ही समय में मंदिर में बेहोश हो गया और अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ दूर आगे जाकर उसे कुछ राहत की सांस मिलती है और फिर इसी तरह वह बिना पीछे मुड़े आगे की तरफ निकल जाता है और वह अपने होटल पर पहुंच जाता है। फिर वह कुछ समय के लिए आराम करता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिससे वह काफी दर्द में था। रात को थोड़ा सा खाना खाकर वह सो गया। कुछ ही समय में उसे कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दी, जिसे सुनकर वह जाग गया और सामने उसने जो नजारा देखा उसके होश उड़ गए। वह फिर उसी गांव में पहुंच चुका था जहां रात वह फंसा हुआ था। अब यश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यश कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वहां के लोगों का फिर से वही हाल देखकर वह और भी डर गया। लोग फिर से उस डरावनी शक्ल में आने लगे थे, जिन्हें देखकर कहा जा सकता था कि ये सभी प्रेत आत्माएं हैं। वे सभी यश की तरफ हमले के लिए बढ़े जा रहे थे। यश घबराकर पीछे की तरफ भागा और सभी गांव वाले उसके पीछे भागने लगे। इस बीच सामने एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जो कि हंसते हुए एक कुल्हाड़ी लिए खड़ी थी और उसने उस कुल्हाड़ी से यश के ऊपर वार कर दिया, जो जाकर उसके पैर में लगी और यश जमीन पर गिर गया। कि तभी वह बूढ़ी औरत आई और कुछ मंत्रों की मदद से उसने उन प्रेत आत्माओं को कुछ समय के लिए रोक दिया और यश को वहां से लेकर चली गई, जिससे यश की जान बच गई। पर शायद ये कुछ ही समय के लिए था। कुछ ही समय में उसके मंत्रों को तोड़कर आत्माएं यश की तरफ बढ़ने लगी। तभी सूर्योदय होने लगा, जिसके कारण सभी प्रेत आत्माएं अदृश्य हो गई और देखते ही देखते वह गांव फिर से खंडहर में बदल गया। पर अभी भी यश बुरी हालत में इस गांव के बीच फंसा हुआ था, लेकिन अब उसमें जरा सी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर कहीं जा सके, क्योंकि वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह कोशिश करते हुए थोड़ा आगे सड़क के किनारे गया और लोगों से मदद मांगने लगा, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। शायद उसे यह नहीं पता था कि अब वह भैरव कोना के माया जाल में फंस चुका है और अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता है। उसके बहुत कोशिश करने पर भी उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली और न ही उस पर किसी ने ध्यान दिया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और वह दर्द से एकदम पागल हो चुका था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, धीरे धीरे वह खंडहर पूरी तरीके से फिर उसी गांव में बदलने लगा और यश ने अपने आप को गांव के एकदम बीच में पाया। पर इस बार यश पर कोई भी हमला नहीं कर रहा था और सभी लोग भीड़ जमा करके उसे देख रहे थे। यश को कुछ समझ में नहीं आया और यश इस समय उस भीड़ में जाकर देखता है जहां पर उसे अपनी ही लाश दिखाई दी। ये देखकर यश एकदम से हैरान रह गया और उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ है तो वह लाश किसकी है। तभी उसे वह बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसने उसकी मदद की थी। यश अब उसके पास जाकर पूछने लगा कि यह सब क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि यह लाश किसकी है और मैं यहाँ हूँ तो यह कौन है। यह पूछने पर औरत ने हंसकर जवाब दिया कि बेटा, यह तुम ही हो और तुम अब मर चुके हो। यह जानकर यश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यश भी उन्हीं आत्माओं का एक हिस्सा बन चुका था जो कि भैरव कोना में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका था। वह ये सब जानना चाहता था कि भैरव कोना आखिर है क्या, भैरव कोना बना कैसे और इसका रहस्य क्या है। इसी बात को लेकर वह उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि यह आखिर हुआ कैसे और ये सबके साथ ही होता है या फिर मैं ही इसका शिकार हुआ हूँ। इस बात पर बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, यहाँ का एक बहुत ही भयानक और काला इतिहास है। यह करीब 200 साल पहले की बात है बेटा। हमारे गांव में अमीर लोगों द्वारा गरीबों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था। एक दिन वे गांव आए और सभी गरीबों को मारने लगे, जिससे हम सभी बहुत परेशान हो गए और अंत में आकर हम सभी लोगों ने फैसला किया कि हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और उनके आने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद वे सभी लोग फिर गांव में आए, पर इस बार हालात कुछ अलग थे। हम सभी लोग हथियार लेकर अपने घरों के बाहर आ गए थे और उनका विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे उन लोगों को वहां से भागना पड़ा। ये देख अब उन लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रात के करीब 2 सीधे रोर बज रहे थे। उनके मुखिया ने गुस्से में आकर हमारे गांव में रात को सभी घरों में आग लगवा दी और भैरव कोना जला डाला। जो आग से बच गए उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। हमारा गांव श्मशान में बदल गया। तब से हमारी आत्मा उनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए हम उन्हीं लोगों को एक एक करके मारने लगे, जिससे उनके घरों में लोग परेशान हो उठे और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा करके हमारे गांव को अपने मंत्रों से कैद कर दिया, पर वह तांत्रिक जानता था कि हम निर्दोष हैं, इसलिए वह हमारे आत्माओं को मुक्त करना चाहता था। लेकिन वह इतनी आत्मा को अकेले मुक्ति नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने हमें श्राप दिया ताकि हम उसे खोज सके जो इस कैद से हमें निकाले। और इसके बाद तांत्रिक ने उन सभी लोगों को इस गांव में जाने के लिए रोक लगा दी। यह बात ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए हमारी लाशों को वहीं दफना दिया गया और इस गांव को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अब तांत्रिक के श्राप की वजह से हमारा गांव सिर्फ 2 दिन के लिए दिखता है और अब हमें उसकी तलाश है जो हमें इस कैद से मुक्ति दिला सके।